हेलो फ्रेंड्स, मैं भरत आप लोगों के बीच आज फिर से आया हूँ। क्लास 10 बिहार बोर्ड ट्रिगोनोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 लेकर के आया हूँ। इसके पहले के क्वेश्चन को अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप वहाँ जा कर के आप देख सकते हैं। इससे रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी फार्मूला है और क्वेश्चन नंबर 1 सभी चीज़ों को मैंने पहले के वीडियो में दे दिया है, तो आप उसे जाकर ज़रूर देखें। और क्वेश्चन नंबर 2 को अगर आपका ज़रूरत है तो आप इसे अच्छे से समझिए। देखिए, पहला नंबर बात तो ये है कि क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है 2 में कि आकृति, आप बिहार बोर्ड के क्लास 10 का बुक में आप देख सकते हैं, सेम क्वेश्चन लिखा हुआ है इसी तरीके से। आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। tan p, tan के साथ p लिया हुआ है और कॉट के साथ r लिया हुआ है, और इसका मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो जैसा कि बुक में एक चित्र दिया हुआ है, पहले नंबर ये चित्र दिया हुआ और ये चित्र मैं अभी बनाया हूँ। सम्स बनाने टाइम आपको इस चित्र का भी ज़रूरत पड़ेगा। क्यों बनाया गया है आपको सम्स में अभी क्लियर हो जाएगा। तो पहले तो देखिए कि सम्स नंबर 1 में भी मैं बताया हूँ कि कभी भी त्रिकोणमिति में जो चित्र दिया रहता है त्रिभुज, वो हमेशा समकोण त्रिभुज होता है, यानी कि एल शेप का होगा। और एल शेप में जो स्ट्रेट लाइन, जहाँ पे ये लाइन और ये लाइन मैच कर रहा है, वहाँ 90 डिग्री का कोण बना। और इधर वाले लाइन को, स्ट्रेट लाइन को परपेंडिकुलर कहते हैं। यहाँ मैंने ये भी मेंशन कर दिया है कि परपेंडिकुलर मतलब लंब होता है हिंदी में, और जिसको आप पी से डिनोट करते हैं। हाइपोथेनियस मतलब इधर वाला साइड वाला लाइन, तिरछा रेखा जिसको कहते हैं, तिरछा रेखा को कर्ण कहते हैं। इसको हाइपोथेनियस का एच से, यानी कि एच से डिनोट किया जाता है। और सबसे नीचे वाला लाइन जो हो जाता है, जिसको आधार कहते हैं, बेस कहते हैं, बेस को बी से डिनोट किया जाता है। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे एक पोयम लिखा है, जिस पोयम को फॉर्मूला में भी मैंने मेंशन किया था। बट कोई व्यक्ति ऐसे भी होंगे जो इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे, और ताकि उनको समझ में आ सके, मैंने इसलिए इसको यहाँ भी मेंशन कर दिया है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको लाइक, सब्सक्राइब करें और फॉलो भी करें, आगे बढ़ें। और इधर ये देखते हैं कि इसको क्यों लिखा गया है, ये पोयम क्यों लिखा गया है। क्योंकि सम पर्सन हैव में से सम जो है एस फॉर साइन थीटा के लिए लिया गया है, और पी फॉर पी पर्सन के लिए, पर्सन में से पी ले लेंगे और हैव में से एच ले लेंगे। अभी सम्स बनाने टाइम हम समझा रहे हैं। और करली कॉस थीटा जो है, करली ब्राउन, करली से कॉस लिया गया है, ब्राउन का बी और हेयर का एच लेंगे। टर्निंग परफेक्ट ब्लैक में टी से टेन थीटा के लिए लिया गया है, और पी का, परफेक्ट का पी और ब्लैक का बी लेंगे। फॉर्मूला बनाएंगे अभी सम्स। तो इस तरीके से ये चित्र बनाया गया है। अब आते हैं हम लोग सम्स में। हमको सबसे पहले tan p और cot r का मान निकाल लेना होगा। और ऐसा कैसे निकालेंगे, पहले तो हमारे पास इस समकोण त्रिभुज में हमको लंब पता है और कर्ण पता है और आधार पता करना है। और जब भी ऐसा कंडीशन आता है तो सबसे पहले हम लोग पाइथागोरस फार्मूला का हेल्प लेते हैं, और इस फार्मूले के हेल्प से आप जो है पहले आधार ज्ञात कर लीजिए। जैसे कि सबसे पहले यहाँ मेंशन करेंगे कि त्रिभुज, या फिर ऐसा आप लिख सकते हैं कि दिया गया है, यहाँ पे सॉल्यूशन लिख दीजिए। सॉल्यूशन में लिख दिए कि दिया गया है। दिया क्या गया है, त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में हम लोगों को पहले से दे दिया गया था पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर, और पी आर बराबर में हम लोगों को दे दिया गया है 13 सेंटीमीटर। और हमारे पास हमको क्यू आर पता करना है, यानी बेस पता करना है, क्यू आर पता करना है। क्यू आर बराबर में हम लोग कर देंगे वाट। और क्यू आर पता करना यानी कि बेस पता करना। बेस पता करने के लिए यहाँ पे हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे, वही पाइथागोरस वाला। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग जानते हैं कि हम लोग जानते हैं कि पाइथागोरस फार्मूला से बेस का फार्मूला क्या होता है, b बराबर में, आप फार्मूला वाले वीडियो में आप देखेंगे, मैंने इसे पूरा अच्छे से समझाया है कि b का फार्मूला कैसे निकालते हैं मान। b का मान जब भी निकालना होगा तो अंडर रूट h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होगा, अंडर रूट h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होगा। यानी h का मान और p के मान को लिख करके स्क्वायर निकालना है, फिर उसको घटा देना है। तो h हमारे पास कितना है, h हमारे पास चित्र में आप देख सकते हैं 13। तो 13 को लिख दीजिए, यहाँ पे स्क्वायर कर दीजिए, और इधर हमारे पास है 12।
12 का स्क्वायर कर दीजिए और दोनों को फिर घटा देना है। तो 13 का स्क्वायर जैसा कि आपको मालूम होगा कि 13 का स्क्वायर 169 होता है, 169, और 12 का स्क्वायर 144 होता है, 144। अब इसको घटाएंगे तो आएगा आपके पास 9 में से 4 गया 5, और इधर कितना हो गया 6 में से 4 गया 2, 1 से 1 कैंसिल हो गया, 25 आ गया। और 25 किसका वर्गमूल होता है 5 का, यानी हमारे पास बेस आ गया 5 सेंटीमीटर। बेस निकल चुका है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। इतना कंडीशन आप पहले निकाल लेंगे। जब भी इस टाइप का सम्स पूछा जाएगा तो आप सबसे पहला स्टेप यही सब काम करेंगे। पाइथागोरस फार्मूला के हेल्प से आपको जो भी दिया रहेगा P, B और H में उसको लिख देंगे, और जो नहीं दिया रहेगा उसको पाइथागोरस फार्मूले के हेल्प से निकाल लेंगे इस तरीके से। अब हमारे पास सवाल है, फाइनली अब हम लोग सवाल पे आते हैं। हमारे पास सवाल है tan P माइनस में cot R। देखिए tan के साथ P लगा हुआ है, तो हम लोगों को ऐसा चित्र लेना है जिसके आधार में P आया हो थीटा के उल्टा साइड वाले कोना पर, थीटा के उल्टा साइड वाले कोना पर। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे कि थीटा के कोना जहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री के कोण के बगल में, मतलब कि बेस वाला लास्ट लाइन, बेस वाला के कॉर्नर पे यहाँ पे P आ रहा है, तो ये वाला चित्र बना है tan P के लिए। इसके आगे आप ऐसे लिख सकते हैं, समझने के लिए मैं लिख दे रहा हूँ। ये tan P के लिए ये चित्र काम करेगा, और ये वाला जो चित्र है ये आपको काम करेगा cot R के लिए। कैसे? कॉट के साथ देखिए R लगा हुआ है, तो यहाँ नीचे में R हम लिए, R जहाँ पे नीचे लिखा हुआ है उस चित्र से हम cot R का वैल्यू पुट करेंगे, और जिस चित्र में tan P लगा हुआ है वहाँ tan P के लिए हम लोग ये वाला चित्र का हेल्प लेंगे, जिसके नीचे में थीटा वाला पोर्शन जो है न्यून कोण वाला जहाँ पे P लिखा हुआ है। तो P वाले tan P के लिए ये वाला चित्र, और cot R के लिए ये वाला चित्र। अब इसमें से इस पोयम का कैसे हेल्प ले रहे हैं देखिए। tan P लिखा हुआ है, तो पहला नंबर तो चित्र ये वाला है, ठीक है। चलिए tan P का फॉर्मूला क्या बनेगा, tan थीटा के लिए बना टर्निंग परफेक्ट ब्लैक। परफेक्ट का P लेना है और ब्लैक का B लेना है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे P बट्टा में B। कहाँ से आया P बट्टा में B? टर्निंग से tan थीटा के लिए T मैच कर गया, और परफेक्ट का P और ब्लैक का B ले लिए, तो P बाई B हो गया। अब हमारे पास है cot R, तो cot R वाला चित्र में जाएंगे। cot R के लिए बोले थे ये वाला चित्र, इसमें भी हम लोग लेंगे cot का, तो cot R tan का उल्टा होता है। तो tan का फॉर्मूला में हम लोग क्या सीखें, tan के फॉर्मूला में हम लोग सीखें कि P बट्टा में B, तो tan cot का उल्टा होता है, तो इसको वैल्यू को भी उलट देंगे, B को ऊपर कर देंगे, B पहले ले लेंगे, B को कर दीजिए ऊपर और P को कर दीजिए नीचे। क्यों किए? क्योंकि tan का उल्टा होता है। tan का फॉर्मूला बनना है टर्निंग परफेक्ट ब्लैक, तो cot का फॉर्मूला बन जाएगा ब्लैक पहले परफेक्ट बाद में। B को ऊपर ले लिए, P को नीचे ले लिए। अब वैल्यू पुट करेंगे चित्र से, वैल्यू पुट करेंगे हम लोग चित्र से। वैल्यू है हमारे पास पहले tan P वाला में P, तो tan P वाला में P ये है और B ये है, तो P का वैल्यू हम लोग अभी निकाले हैं, क्योंकि QR और QR यहाँ जो मान था, जो यहाँ बेस था वो यहाँ परपेंडिकुलर बन गया, और जो यहाँ पे परपेंडिकुलर था वो यहाँ पे बेस बन गया। इस बात को आप ध्यान से समझेंगे, वीडियो को कई बार देखेंगे, या अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो एक बार में भी आपको समझ में आएगा। जो इस चित्र में परपेंडिकुलर था वो इस चित्र में बेस बन जाता है, और जो इसमें बेस होगा वो यहाँ पे परपेंडिकुलर हो जाता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है। तो चलिए हमारे पास tan P में P क्या है, P QR है, और QR का मान हम लोग क्या निकाले हैं 5 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ QR इक्वल टू वाट लिखा था और हम लोग 5 सेंटीमीटर निकाल दिए, तो यहाँ लिख दीजिए 5। और बेस क्या है, इस वाले चित्र में से लेना था, तो बेस हम लोग के पास 12 सेंटीमीटर था, तो 5/12 लिख दिए। माइनस cot R वाले चित्र में हमको लेना है B का मान, तो cot R वाला चित्र ये रहा, और B का मान, B यानी कि बेस का मान 5 निकाले हैं, तो फिर से यहाँ लिख देंगे 5। और P का मान इस चित्र से लेना है, क्योंकि cot R वाला में, तो cot R वाला में P ये है लंब 12, तो यहाँ लिख देंगे 12। और 5/12 इधर प्लस छुपा हुआ है, इधर माइनस है, तो जब सेम चीज़ एक बार प्लस में हो और एक बार माइनस में हो तो आप इसको डायरेक्ट काट सकते हैं। 5/12 और 5/12 कट गया, और फाइनल आ गया हमारे पास 0। ये हो गया हमारा आंसर। तो ये था हमारा सम्स एक्सरसाइज 8.1 का 2 नंबर, जिसमें कि मैंने आपको सारा चीज़ स्टेप बाय स्टेप समझाया है।
और क्यों 2 चित्र आया है, कैसे 2 चित्र लेना है और कैसे दोनों चित्र से मान को पुट करना है, इसको भी बहुत अच्छे से समझाया। प्लस ये पोयम, ये P/B मैंने कैसे लिखा या ये B/P कैसे लिखा, इसको भी मैंने यहाँ स्टेप बाय स्टेप समझाया। सारे चीज़ों को मैं कोशिश किया हूँ कि आपको क्लियर कर दे। इसके बावजूद भी अगर कोई पॉइंट आपको क्लियर नहीं होता है तो आप कमेंट में जा कर के कमेंट ज़रूर करें। और आपको ज़रा भी मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे आप अपने क्लास साथी से, अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें और कम से कम एक व्हाट्सएप ग्रुप में इसको ज़रूर शेयर करें ताकि देश के हर लोगों के पास ये सवाल पहुंच सके और इसको अच्छे तरीके से समझ सके। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।